मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग राज्य का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र आदि आते हैं। इस मौर्यकाल में मंत्रियों की नियुक्ति उपधा परीक्षण के पश्चात होती थी। केंद्रीय प्रशासन में 18 मुख्य अधिकारी होते थे जो तीर्थ कहलाते थे। 18 तीर्थ इस प्रकार से हैं। पहला मंत्री होता था जो प्रधानमंत्री होता था, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, चौथा युवराज, पांचवा समाहर्ता जिसे वित्त मंत्री कहा जाता था, छठा सन्निधाता जिसे राजकीय कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था, सातवां प्रदेश था जिसे फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाता था, आठवां नायक नामक तीर्थ यह नगर की रक्षा का अध्यक्ष होता था, नौवां कर्मांतिक इसे उद्योग व कारखानों का अध्यक्ष कहा जाता था, 10वां दंडपाल जो पुलिस अधिकारी होता था, 11वां व्यवहारिक यह नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था, 13वां दुर्गपाल यह दुर्ग का रक्षक होता था, अगला नागरक होता था जो नगर का कोतवाल होता था, नेक्स्ट होता था अंतपाल यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, 15वां होता था आटविक यह वन विभाग का प्रधान होता था, 16वां दोवारिक यह राजमहलों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, 17वां आंतरवशिक यह अंतःपुर का अध्यक्ष होता था और 18वां तीर्थ होता था मंत्री परिषद अध्यक्ष यह परिषद का अध्यक्ष होता था। इन मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी भी होते थे, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या 26 थी। कुछ प्रमुख अध्यक्ष इस प्रकार से थे: लक्षणाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, आखराध्यक्ष, विविताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, नवाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, महामात्रा पसरण तथा सूत्राध्यक्ष। यूनानी लेखों में इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा जा गया है।